Hello guys, good evening. My name is Dharmendra Gainawa, your English trainer. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बी वर्ब। बी वर्ब में मैं आपको ये पढ़ाऊँगा कि बी वर्ब एक्चुअल होता क्या है। बी वर्ब किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान की एक स्थिति बताता है कि वो क्या है, कैसी और कहाँ है। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा बी वर्ब। बी वर्ब एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा। ये हमारा आज का टॉपिक, ये है आज का हमारा टॉपिक। बट उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा, उससे कराऊँगा उससे पहले मैं आपको क्या लिखाऊँगा, 5 वर्ब। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मेरी क्लास के दौरान आपको डेली 5 वर्ब करवाऊँगा और वर्ब के चारों फॉर्म लिखवाऊँगा। वर्ब पहला है कट। कट मतलब काटना। इसका ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड एंड लास्ट फोर्थ फॉर्म। इसका सेकंड थर्ड भी कट ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये आपको याद करने के लिए बहुत बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर बस आपको आईएनजी फॉर्म जोड़ना है। कट 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 कटिंग। क्या है? कट 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 कटिंग। उसके बाद ये हो गया आपका पहली वर्ब। अब सेकंड वर्ब है आपकी बी यू वाई। बी यू वाई ये होती है बाई। क्या होती है? बी यू वाई बाई। इसका मतलब होता है खरीदना। खरीदना। जब आप मार्केट जाते हो, कोई चीज़ें खरीदते हो, तो ये बाई यूज किया जाता है ना। अब यहाँ पर देखना होगा, बाई का सेकंड फॉर्म थोड़ा हार्ड है। बाई का बोट हो जाएगा एंड थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगा और उसमें लास्ट में आईएनजी फॉर्म जुड़ जाएगा। ये हो गया आपकी सेकंड। उसके बाद हम ले लेंगे, ये है ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना। क्या होता है? लाना। जैसे कि हम किसी को बोल देते हैं पानी लाना है ना, तो उसे उसके आगे यूज करना, प्लीज़ ब्रिंग वाटर, प्लीज़ ब्रिंग टी, या बॉटल हो गया, पानी हो गया, पेन यूज करेंगे, या एनी अदर सेंटेंस यूज। अगर हम अगर लाने को बोलते हैं तो वहाँ पर हम ब्रिंग का यूज करेंगे। इसका सेम बाई के जैसे फॉर्म बनाएंगे, बस इसमें आर आगे आ जाएगा, ब्रॉट हो जाएगा ये। इसका थर्ड फॉर्म भी सेम है, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। और यहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। ये हो गया। हमारी कितनी वर्ब हो गई? 3 वर्ब हो गई है। अब चौथी वर्ब होती है बी। बी मीन्स होना। जैसे हमारा इसका टॉपिक है बी वर्ब। बी वर्ब मतलब किसी चीज का होना। कोई कार्य है तो उसका होना है ना। बी इसका सेकंड फॉर्म वॉज है और थर्ड फॉर्म बीन है और फोर्थ फॉर्म बी के साथ आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। ये हो गई आपकी 4 वर्ब। कितनी हो गई? 4 वर्ब। ठीक है जी।
और फाइव फाइव है अवॉइड। क्या है? पांचवी फॉर्म क्या लिखेंगे हम? पांचवी फॉर्म लिखेंगे अवॉइड। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ। ये कट है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये सेम उसका फर्स्ट बाई का फर्स्ट है, बाई का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। जब हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस का सिंपल जब बनाएंगे तो उसमें हम बोट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बोट का यूज करेंगे। अवॉइड, किसी को स्वीकार नहीं करना। क्या नहीं करना? किसी को स्वीकार नहीं करना। अब इसके जितने भी फॉर्म है सिंपल से बस बाद में ईडी हमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है? और लास्ट में आईएनजी फॉर्म। तो ये हो गए आपकी पांच, ये हो गई आपकी पांच वर्ब। मैंने जैसे प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको 5 वर्ब करवाई आज। अब ये 5 वर्ब के बाद हम चलेंगे हम आज के चैप्टर की तरफ। तो चलो आज चालू करते हैं हम आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। आप इसको अपनी यूट्यूब वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं या नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? बी वर्ब। बी वर्ब ये बताता है किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान की स्थिति क्या है, कहाँ है, कैसे है। ठीक है। बी वर्ब को हम तीनों ही सेंटेंस में यूज करेंगे। बी वर्ब को हम तीनों ही सेंटेंस में यूज करेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ही टेंस में इसको यूज करेंगे। अब अगर हमें प्रेजेंट में बताना होगा कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की स्थिति क्या है तो हम बी वर्ब क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम बी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब इसकी लगाएंगे इज, एम, इज, एम, आर। और पास्ट में लगाएंगे वॉज, वर।
क्या लगाएंगे? वॉज वर। और फ्यूचर में अगर हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति बताना हो तो हम लगाएंगे विल बी। क्या लगाएंगे? विल बी। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। विल बी हमारा आज का टॉपिक है। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की स्थिति क्या है, कहाँ है, कैसे है बताना, तो उसके लिए हम बी वर्ब यूज करेंगे। हमारे जो भी सेंटेंस बनेगा उसके लिए हम बी वर्ब यूज करेंगे। और बी वर्ब को हम तीनों ही सेंटेंस में यूज करेंगे। जब हम प्रेजेंट टेंस में बी यूज, अब अगर हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति बताना होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, एज एम, और पास्ट में वॉज वर्ब, फ्यूचर में विल वर्ब। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसे हम डेली यूज करते हैं। हम छोटी छोटी बातों में इस्तेमाल करते हैं। हम पहले लेते हैं प्रेजेंट। हम किस में यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट में। ठीक है, तो प्रेजेंट में यूज करें तो हमारे पास सब्जेक्ट कितने होंगे इसमें? यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट में सब्जेक्ट होंगे 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स के कौन कौन से? हम यहाँ पर आई को एक अलग रखेंगे। उसके बाद प्लूरल में हम जैसे यू वी लेते थे वैसे ले लेंगे, यू वी दे। और सिंगुलर में ले लेंगे ही सी इट या कोई नेम। तो यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इस आई के लिए हम एम यूज करेंगे, इसके लिए आर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या करेंगे? आर। और इसके लिए करेंगे ईच। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? हम क्या करेंगे? बी वर्ब को अभी प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रेजेंट के 3 सब्जेक्ट हैं। आई हमारा एक अलग ही सब्जेक्ट, इसे सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही कैटेगरी में नहीं रखा गया है। यहाँ पर प्लूरल अलग बनाया गया, सिंगुलर अलग बनाया गया, जिसकी हेल्पिंग वर्ब आर है, सिंगुलर की इज है, एंड आई की एम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बताई गई है। तो हम अब आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंस बनाते हैं इसके, फिर प्रेजेंट के बनाएंगे, फिर पास्ट के बनाएंगे। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ इसका। इसका प्रेजेंट हमारा भी चल रहा है, प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं लिख रहा हूँ, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। आप जब भी नोट्स बनाएंगे तो इसको पूरा लिखेंगे। ये फिर इसको बनाएंगे, इसका पूरा का पूरा मैं स्ट्रक्चर बनवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सभी के सभी। ये है सिंपल। फिर नेगेटिव में कुछ नहीं करना हमें, बस यहाँ पर ये सब्जेक्ट है प्लस अब हमें इज लगाया। अब जब हमारी हेल्पिंग वर्ब हमारी इज है तो हमें सिंपल सा है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद हम नोट लगाएंगे, इज एम आर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आ गया है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला हमारा, तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ क्या होगा? इज
एम आर सब्जेक्ट। यहाँ पर ये एक बात नोट रखना फ्रेंड्स कि हमारा जो ये हेल्प हमारा सब्जेक्ट उसके बाद ही हमेशा स्ट्रक्चर में नोट आएगा, नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे हो गए 4 स्ट्रक्चर। और अब मैं बताऊंगा कि हम किस टाइप के इसमें सेंटेंस बनाएंगे, किस टाइप के सेंटेंस बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि कैसे बनाएंगे ना, तो मैं बता, वह टीचर है, वह शिक्षक है, शिक्षक है। अब यहाँ पर हमारा है आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस का है। और प्रेजेंट टेंस में हमें बी वर्ब में क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट है वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही लिखेंगे यहाँ पर। और ही के लिए मैंने आपको बताया था कि ही एक सिंगुलर है, ही एक सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ में हमारा इज आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। ही इज टीचर, क्या है, ही इज टीचर, क्या है, वह शिक्षक है। अब हमारा बनाना होगा कि वह शिक्षक नहीं है, वह शिक्षक नहीं है। तो क्या करना है हमारा, ये है स्ट्रक्चर। यहाँ पर लिखा ही, यहाँ से लिया हेल्पिंग वर्ब इज। फिर उसके बाद हमें नहीं के लिए नोट यूज करना होगा, जो कि हमारे स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, हमने नोट लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट बता रहा है कि वह शिक्षक नहीं है, तो हम शिक्षक के लिए लगाएंगे टीचर, क्या लगाएंगे, टीचर। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर अगर हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हमारी जो पिछली क्लासें थी वो काफ़ी स्लो थी। और मुझे कई लोगों ने कॉल करके बताया भी कि आपकी जो क्लासें बहुत अच्छी है बट कुछ स्लो है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लास कंप्लीट भी हो और जल्दी भी हो। मैं खुद चेंजेस चाहता हूँ मेरी क्लास के अंदर, चेंजेस इन माय क्लास। तो कभी क्या करना है, मैं इंट्रोगेटिव बनाना। इंट्रोगेटिव में आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हेल्पिंग वर्ब को आगे लेना है। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेना है। तो आपने ये ले ली हेल्पिंग वर्ब आगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब आपने आगे ली तो ये हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा पीछे। ही इज ही टीचर, क्या वह टीचर है, क्या वह टीचर है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया, क्या वह टीचर नहीं है, क्या वह टीचर नहीं है। ये इज लिखा, सेम। guys, today my feeling is not better but I try to कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। he is not teacher। तो ये हमारे, मैं आपको 4 सेंटेंस बना के बता दिया हमारे नियम, ये जो हमारे स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग। और सेम यही बनाना पड़ेगा, जैसे कि यह क्या है, यह चौक है। तो एक ये क्या, ईट, इसके लिए हम ईट यूज करेंगे। तो यहाँ पर ईट क्या है, ना लगा कि हम क्या, यह हमने यूज किया तो दिस इज चौक, दिस इज चौक, दिस इज अ बोतल, दिस इज अ बोतल। ऐसी कई सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि वह मेरे फादर है। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ क्योंकि मुझे पास्ट का बताना है, पास्ट फ्यूचर मुझे पूरे तीनों ही कंप्लीट करना है। क्या है, जैसे कि वह मेरे पिताजी है, वह मेरे पिता जी है। वह फादर है इसलिए हम उनको रिस्पेक्ट देंगे।
फादर इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, हिज पर्सन इज, ये जो पर्सन है हमारे लिए गुड, वह के लिए ही यूज करेंगे। ही हमारा स्ट्रक्चर था, हमारे सब्जेक्ट ही है तो हमारे सिंगुलर के लिए इज यूज करेंगे, ही इज, और मेरे के लिए माई करेंगे। क्या लिखेंगे? माई, ही इज माई, इसके लिए लिख देंगे फादर, ही इज माई फादर। ठीक है, ही इज माई फादर। तो ऐसे आप कई सेंटेंस लिख सकते हो, जैसे कि यह मेरा पेन है ना, यह मेरा पेन है, तो क्या लिखेंगे उसके लिए? दिस इज माई पेन। यह मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल। अब ये तो हो गए इसके सेंटेंस प्रेजेंट के। इसमें मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी बताया और कुछ सेंटेंस बना के बताया। अब हम आते हैं पास्ट में। पास्ट में हम बी वर्ब का यूज करेंगे। इसमें भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या क्या हमारे सब्जेक्ट हैं? हमारे सब्जेक्ट हैं सिंगुलर और प्लूरल। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या कोई सिंगल नेम। ठीक है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे वर का, इसके साथ करेंगे वॉज का। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा सेम वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस ऑब्जेक्ट। यह मेरा पेन था, यह मेरा पेन था, यह मेरा पेन था। तो यह के लिए हम दिस यूज करेंगे, ये दिस यूज किया है, यह, और ये हम इसको सिंगुलर में कहें, दिस वॉज माई पेन हो जाएगा। ठीक है, वह मेरा बोतल था। यहाँ पर हम क्या है, बोतल की स्थिति बता रहे हैं कि वो क्या था, वह मेरा बोतल था, वह मेरा बोतल था। दिस इज माई बोतल, सॉरी, क्या लिखेंगे? दिस इज माई बोतल। हो गया ये, दिस इज माई बोतल हो गया। फिर उसके बाद एक और बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर का। क्या बताएंगे? मैं बना देता हूँ, यह मेरी बुक है, यह मेरी बुक, वह मेरा फ्रेंड है, वह मेरा फ्रेंड है, वह मेरा फ्रेंड है। ही वॉज हमने इसलिए लगाया कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जिसके साथ में हमारे हेल्पिंग वर्ब ये आएगी। ही वॉज, मेरे के लिए माई लिख देंगे, ही वॉज माई फ्रेंड। क्या रहेगा? माई फ्रेंड। ठीक है जी, ही वॉज माई फ्रेंड। आप अगर इसको बनाना चाहोगे तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंपल का हो गया, नेगेटिव हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस यहाँ पर आ जाएगा नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हमें ये हेल्पिंग वर्ब आगे लाना होगा, वॉज वर, यहाँ पर प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे,
कि हमें यहाँ पर किसी चीज़ की स्थिति बताना है, तो हमें स्थिति में किसी वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है। ये हो गया वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप कितनी भी क्यों ना तैयारी कर लो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप रिटन प्रैक्टिस के साथ ओरल वाली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मोस्ट आपकी होगी प्रैक्टिस, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप करेंगे आपके लिए प्रॉफिट होगा। तो मैं अगर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप कोई भी एक सेंटेंस लेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया। पास्ट में 2 सब्जेक्ट हैं हमारे, कौन से, प्लूरल और सिंगुलर। उसके साथ में ये हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दी, स्ट्रक्चर बता दिया। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अपने लिए कितने कितने 5-5 सेंटेंस बनाएंगे। आपके आसपास जितने भी चीज़ें हैं आप बोल सकते हो, यह मेरा पेन था, यह मेरा मोबाइल था, यह मेरा बोतल था, यह मेरा पीलो था, यह मेरी अलमारी थी, यह मेरा टीचर था, यह मेरा फ्रेंड था। सेम यह आप प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर के साथ हम अगर बी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में, तो हमारे क्या लगेगा, उसके फ्यूचर में विल बी। ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में हमारा विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्यूचर में दोनों ही हमारे जो सब्जेक्ट है सिंगुलर प्लूरल, आई वी यू दे, ही सी इट, कोई नाम, ठीक है, कोई सिंगुलर। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। और विल बी इसका भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इसके चारों स्ट्रक्चर पहले लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम बनाएंगे दो चार सेंटेंस। सब्जेक्ट ये नेगेटिव में हमें बनाना है कि हमारे पास कोई वस्तु होगी या कोई वस्तु नहीं होगी। तो यहाँ पर हम ये विल के बाद में यहाँ बीच में नोट लगाएंगे, प्लस बी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब में विल आगे आ जाएगा, बी अपनी जगह रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। विल लिखेंगे पहले, फिर सब्जेक्ट, और किसी भी सब्जेक्ट के बाद हम स्ट्रक्चर में नोट लगाएंगे, उससे पहले नोट नहीं लगाएंगे। और मैं आपको ये डेली स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा जिससे कि आपको याद हो, आप कोई भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हो। और मैं आपको इतना रिवीजन करवा दूंगा कि आप आंखें बंद करके भी उस चीज़ को कर पाओगे। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि मेरे पास वह मेरा फ्रेंड होगा, वह मेरा फ्रेंड होगा। क्या है यहाँ पर, जैसे कि है हमारी प्रेजेंट की पहचान थी, था हमारी पास्ट की, और ये गा है हमारी फ्यूचर की। ये तीनों टेंस को बताता है। ये क्या है, तीनों टेंस को प्रेजेंट करता है। ठीक है प्रेजेंट को करता है, था पास्ट को, गा फ्यूचर को। ठीक है, तुम कोई वह मेरा फ्रेंड होगा, वह मेरा दोस्त होगा। तो मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, वह मेरा दोस्त होगा। वह मेरा दोस्त होगा। तो यहाँ पर हम ही लगाएंगे, ही, और होगा हम यहाँ
किसकी स्थिति बता रहे, हमारे दोस्त की स्थिति बताएंगे, इसलिए ही विल बी माई फ्रेंड। क्या है? माई फ्रेंड। ठीक है, ही विल बी माई फ्रेंड। अब इसको हम लिखेंगे, इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ही विल नॉट बी माई फ्रेंड। क्या हो जाएगा? ही विल नॉट बी माई फ्रेंड। उसके बाद अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ठीक है। क्या लिखेंगे? ही विल बी माई फ्रेंड। ही विल बी माई फ्रेंड। फिर अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगा मैं। ही विल नॉट बी माई फ्रेंड। फिर हमें ये हो गया हमारा सिंपल, ये हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव हम हेल्पिंग वर्बों को आगे लेके आ जाएंगे। हमने लगाया विल को आगे, सब्जेक्ट किया पीछे, फिर बी, फिर जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट बचा उसको यहाँ पर लिख लेंगे माई फ्रेंड। ओके, फिर आ गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। विल ही, किसी भी सब्जेक्ट के बाद में हम लगाएंगे नोट, फिर उसके बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे बी माई फ्रेंड। ठीक है, ये बना दिया मैंने चारों। और हमारे तीनों बी वर्ब से हमने तीनों टेंस को आज कंप्लीट किया है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अलगाइस टाइम देने के लिए। कल मिलते हैं। सी यू टुमारो।